कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का जीवन में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहे। आज हम जानेंगे कि प्रतिदिन की हम पूजा करते हैं तो आरती कैसे करनी चाहिए, किन नियमों का पालन हमें ज़रूर करने चाहिए। कहा जाता है कि प्रतिदिन हम पूजा करते हैं तो कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारे पास इतने दिनचर्या दिन भर के होते हैं तो उतने ज़्यादा वक्त तो नहीं होता है कि हम पूरे विधिवत पूजा कर सकें। लेकिन जितना भी करें जिससे हमें भगवान की जो आशीर्वाद है हमेशा प्राप्त हो। सुबह शाम हम अपने भगवान की ध्यान कर सकते हैं और आरती कर सकते हैं। तो देखिए, हम जो दिनचर्या हमारा है, सभी के घरों में जो दैनिक कार्य करते हैं उन्हें तो पता ही होगी कि सुबह शाम हम भगवान की ध्यान करते हैं। और जिनके पास समय होती है वो तीनों पहर की पूजा करते हैं। कोई कोई तो आप देखेंगे 4 पहर की भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत कम समय होता है, वर्किंग है या फिर गृहस्थ जीवन में इतने सारे कार्य होते हैं कि आप पूरे दिन तो भगवान की ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कार्य करते हुए भी भगवान का नाम को जपा जा सकता है। लेकिन प्रतिदिन की आरती, पूजा अर्चना, छोटी-सी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपकी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। कहा जाता है कि हम सुबह जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो अपने नित्य कार्य जो करके स्नान करके भगवान को अगर आप मूर्ति रखें तो स्नान कराते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो इतना सभी करते हैं। इतना हमारे जीवन में जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है उसी तरह भगवान की ध्यान करना भी उतनी ही आवश्यक है। तो सुबह जब हम करते हैं तो इतना सभी करते हैं कि फूल या थोड़ा प्रसाद चढ़ाएँगे, धूप दीप दिखाएँगे, छोटी-सी आरती गानी चाहिए। और सुबह में, शाम में अगर आपसे नहीं होता है तो आप शाम में सिर्फ आरती कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन की जो पूजा होती है, पंचदेव की पूजा तो सभी करते हैं। जिन भी देवी देवता की आस्था आपके मन में है उनकी आप विशेष रूप से पूजा करते हैं, चाहे वो 2 मिनट की ही पूजा हो, क्योंकि सुबह में सभी के पास समय बहुत कम होता है तो 2 मिनट की ही पूजा करते हैं। ना ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन के जो आरती के नियम है वो अपने आप एक समान ही रखें। आरती जब भी करें एक स्थान पे ही खड़े होके ही करना होता है। थोड़ा-सा भगवान के सामने झुक सकते हैं और नियम से आरती करनी होती है। एक ही स्थान पर खड़े होके करनी होती है। आरती करते समय थोड़ा-सा आप झुकें। उसके बाद आरती करते समय आपको भगवान की चरणों में 4 बार घुमाई जाती है, नाभि के पास 2 बार घुमाएँ, मुख की ओर 4 बार और शरीर के सभी अंगों की जो आरती होती है वो 7 बार घुमानी चाहिए। इस प्रकार आरती करने से भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और उनमें जो भी आपकी कृपा होती है समाहित हो जाती है। ये मान्यता भी है और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आरती इसी नियम से करते हैं। अब आरती जब भी करें, जिन भी देवी देवता की करते हैं आप, उनकी आरती आप गा सकते हैं, क्योंकि मुख बंद करके कभी आरती ना करें। या तो आप मंत्रों का उच्चारण करें या फिर आरती जो प्रतिदिन गाई जाती है आप गा सकते हैं। अगर आप सबसे पहले तो देखिए, सूर्य को हम जल देते हैं स्नान करने के बाद। उसके बाद अपने देवी देवता को स्नान करा के टीका और धूप दीप दिखाने के बाद उनकी आरती जब हम उतारते हैं तो आप सबसे पहले गणेश भगवान की आरती गा सकते हैं, 2 मिनट की चाहे 1 मिनट, जितना आपके पास समय हो। उसके बाद आपको और नहीं अगर हो पा रहा है तो सबसे अच्छी आरती है प्रतिदिन की कि आप कर्पूरी गौरम बहुत अच्छे से 1 मिनट भी नहीं लगती है, आप अच्छे से गा सकते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस आरती में पूरे देवी देवता की आरती हो जाती है। उसके बाद आप मान लीजिए भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, या फिर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, या फिर आप गणेश भगवान को ही पूरी तरह से आराधना मानते हैं तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से छोटी-छोटी आरती आप गा सकते हैं सभी भगवान की। लेकिन हमें पूरे जीवन में इतने सारे कार्य करते हैं, अलग-अलग भगवान की आरती गाना संभव नहीं हो पाता। तो आप इस आरती को गा लें, उसके बाद नहीं तो आप जो भी है आप देख लिए, आपसे जितना बन पाए उस तरह से आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि सभी भगवान का गा पाना बहुत मुश्किल है। और नहीं तो आप इतना भी कर सकते हैं, इससे भी आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। शाम को जब आप करें तो आप शाम को आरती दिखा सकते हैं, बस उस टाइम आप घंटी मत बजाइएगा। और बाकी आप जब भी सुबह का आरती करते हैं तो घंटी बजानी चाहिए। घंटी बजाने से घर के जो वातावरण है उसमें भी शुद्धि होती है। घर में रोज की पूजा करनी चाहिए हमें इस विधि से, क्योंकि कहा जाता है कि दैनिक जो पूजा होती है, धूप दीप जलाना अति आवश्यक है। भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं,
मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। फूल और जो भी आप प्रसाद में मिठाई, फल भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और वहाँ पे आरती जब करें तो आपको देखिए 5 बार घूम सकते हैं, 5 नहीं तो 3 बार भगवान के सामने घूम के उनको प्रणाम करें। उसके बाद जब आरती किए हैं तो आपको 3 बार पानी से वार लेना है, उसके बाद भगवान को आरती दें, फिर आप घर में सभी को आरती दे सकते हैं। तो इस विधि से भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए प्रतिदिन की 2 मिनट ही सही, लेकिन भगवान का ध्यान करना अति आवश्यक है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा तो होती है और हमेशा घर में विकास होते रहता है। सुबह की हमें भगवान के साथ ही सुबह का आरंभ हमें करना चाहिए। तो प्रतिदिन की पूजा में इतना ज़रूर ध्यान रखें कि भगवान की आरती करने के बाद ही भगवान को आरती दें। उसके बाद आप घर में आरती लेकर प्रसाद थोड़ी देर के लिए रहने दें, फिर आप अपने घर की दिनचर्या कर सकते हैं। कुछ देर बाद आप प्रसाद को वहाँ से उठा सकते हैं। प्रतिदिन हमें भगवान की ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए और आरती इसी विधि से करें, तभी आपके घर में सुख समृद्धि बना रहेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।